नाथ आपने दया की। केवट ने कहा कि प्रभु पार मैं लगा तो दूंगा पर पांव धुलवाना पड़ेगा। केवट ने पांव धोए, चरण धोए, चरणामृत पिया, पितरों को पार लगाया, नाव में बिठाया। नाव डगमग डगमग डुलाने लग गया बीच गंगा में। केवट बोला प्रभु नाव डगमगा रही है। केवट राम जी बोले केवट मैं डर रहा हूं, तैरना नहीं आता, क्या करूं? केवट बोला प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। आपको तैरना नहीं आता तो आप मेरा मैया, ओ मैया, पंचायती मैया, ओ पंचायती मैया, जाओ मेरी माँ जल्दी से बैठना हो, जल्दी से बैठो, सुनना है प्रेम से सुनो मेरी माँ, शोर ना करो, जल्दी जल्दी बैठो, जाना है तो जल्दी से जाओ, ध्यान से सुनो। केवट ने कहा प्रभु मैं आपको पार लगाता हूं। नाव में बैठे राम जी, नाव में बैठे, नाव चली, बीच नदी में नाव डगमगाने लगी। राम जी बोले केवट तैरना नहीं आता, कहां फंस गई नाव? केवट बोला भंवर में फंस गई। तो केवट बोला प्रभु एक काम करो, तैरना नहीं आता तो मेरा हाथ पकड़ लो। केवट बोला प्रभु, अच्छा केवट चाहता तो ये बोल सकता था प्रभु मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ लूं और आप मेरा हाथ पकड़ लो। ये दोनों एक ही बातें हैं कि अंतर है? क्यों अलग अलग है कि एक है? क्या अंतर है? मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा ना प्रभु। केवट बोला प्रभु मैं आपको नहीं पकड़ूंगा, यदि मैंने आपको पकड़ा तो अभिमान आएगा तो मैं आपको छोड़ दूंगा, पर जिसे आपने पकड़ लिया हो आप कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए मेरा हाथ पकड़ लो। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो। राम जी ने पकड़ लिया केवट को, पार लगे। उतर ठाणी भय सुर सरिरेता, सिय राम गुह लखन समेता। मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। अब राम जी पार लग गए। केवट, राम जी ने अंगूठी ली और केवट को दी, ये अंगूठी लो, पार लगाया है तुमने। केवट बोला सरकार नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, उतराई देख के नाच जात ना बिगाड़ी हो। केवट से सुनो, धोबी धोबी से कपड़े की धुलाई नहीं लेता, नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता। तो आप भी केवट, मैं भी केवट, हम दोनों एक जाति के हैं। केवट, राम जी बोले हम तो क्षत्रिय हैं, आप कह रहे हो केवट। केवट बोला प्रभु झूठ ना बोलो। क्यों? केवट बोला सरकार आप भी देखो, मेरा काम क्या है? पार लगाने का। मैं गंगा से पार लगाता हूं, आप सबको भव से पार लगाते हैं। पार मैं भी लगाता हूं, पार आप भी लगाते हैं। तो बताइए आप हमारी जाति के हुए कि नहीं? आप भी केवट, हम भी केवट। हम गंगा पार करते हैं और आप भव से पार कराते हैं। इसलिए मुझे उतराई ना दो, उतराई में ये दो कि जब मैं मरकर आपके घाट आऊं, आप मेरे घाट आए, मैंने पार लगाया, जब मरकर मैं आपके घाट आऊंगा आप मुझे भव से पार लगा देना, ये उतराई है। और क्या चाहिए? अब मैं आपको ये बताऊं, केवट से चरण धोवनी, गीधपति ही ये लगवनी, जाने जहान रहुआ, जगत के दाता है। भगवान की करुणा कितनी है कि केवट पर प्यार लुटाते हैं। गीध जटायु कौन है? पक्षी,
मांसाहारी पक्षी कैसा होता है? पक्षी मांसाहारी होता है, जटायु तो मांसाहारी होते हैं। लेकिन गीधपति ही ये लगवनी, मतलब जटायु को ही ये मतलब हृदय से लगाया। जटायु को, जटायु पक्षी, हाथी, हाथी, केवट, शबरी, निषाद, ऐसी करुणा। इसलिए भगवान कैसे हैं? करुणा निधान है। जिनके अंदर करुणा केवल अपने बच्चों के लिए नहीं, चींटी भी पुकारती है तो उस पर भी करुणा करके दौड़ पड़ते हैं, श्री हरि मेरी चींटी मुझे बुला रही है। जाने जहान रउआ जगत के दाता है, मैया शबरी घर गईनी, जूठे बेरन के खैनी, खैनी मतलब खाए। मैया शबरी घर गए वो, जूठे बेरन को खाए वो, करके बखान रउआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। कैसे हैं भगवान? करुणा, आगे बोलो, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता हैं वो। और कैसे हैं उनका? आपको 4 पैसे मिल जाएं तो आप घमंड करने लग जाते हैं। लेकिन वो जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, उन्हें तनिक भी घमंड नहीं। वो चींटी की, वो जटायु की, वो हाथी की पुकार सुन रहे हैं, और आप अपनी सास की पुकार नहीं सुन रही हो मेरी माँ। आप अपनी बहू की पुकार नहीं सुन रही हो मेरी माँ। हाँ या ना? करुणा निधान रउआ भगवान। इसलिए कहता हूं, भगवान से अच्छा इस धरती पे उतनी करुणा किसमें है? अच्छा ये बताओ, हम गलती करें तो आप हमारी कितनी गलती माफ करोगे? हम गलती करें तो आप हमारी कितनी गलती माफ करोगे? एक बात बताएं, आपको कोई अपशब्द बोल देता है ना, तो उसके प्रति आपके मन में सदा के लिए गांठ पड़ जाती है। ये बात सही है कि गलत है? कोई आपको कुछ कह देना तो आप भले उससे राम राम करो, बाद में मिलो जुलो, लेकिन आपके अंदर वो गांठ बनी रहती है। जरा सोचिए, हम लोग किसी को एक बार माफ करना नहीं चाहते। आप लोग किसी को एक बार माफ नहीं करते, लेकिन सोचिए हम लोग कितने बड़े अपराधी हैं। हमारे करोड़ों गलतियां हैं, करोड़ों अपराध हैं, लेकिन भगवान एक चुटकी में हमें माफ करने को तैयार है। कहते हैं कि तू बस मेरी शरण में तो आ जा, मैं तैयार हूं माफ करने को। हम माफ नहीं करते, पर हमें माफ करने को भगवान तैयार है। आप बताइए, आप में ज्यादा करुणा है कि भगवान में? आप किसी को कितना माफ करोगे? कब तक माफ करोगे? आप लोग माफ करते तो समाज में तलाक क्यों होता? तलाक इसलिए होता है क्योंकि एक दूसरे को माफ नहीं करते, गलतियां याद रखते हैं। तुम क्यों माफ नहीं करेंगे? भले रिश्ता तोड़ देंगे। क्या है ये? सोचिए, तुम तो किसी से तलाक ले सकते हो, बताओ क्या भगवान आपसे तलाक ले सकते हैं कि नहीं? जा, तूने तो माफ नहीं किया उसको, हम तुझे कैसे माफ करें? जो किसी को माफ नहीं करता ना, उसे माफी भी नहीं मिलती। इसलिए ईश्वर उन्हें माफ करते हैं जो औरों को माफ करते हैं। इसलिए कोई गलती यदि हो किसी से और वो सुधार करना चाहता है, तो आपका धर्म है कि आप उसे क्षमा करें। क्षमा बड़न को चाहिए,
छोटन को उत्पात, का हरि को घट गयो जो भृगु मारी लात। भगवान नारायण को लात मार दी भृगु ऋषि ने, छाती पे क्या मार दी? आपने देखा होगा, आपके घर में गोपाल जी है ना छोटे से, उनके छाती पे ध्यान से देखना पांव का निशान है। देखा कभी ध्यान से कि नहीं? नहीं देखा तो देख लेना जाके। आपके घर में जो गोपाल जी होते हैं उनकी छाती पे किसका निशान है? पांव का। वो पांव किसके हैं? वो भृगु जी के पांव हैं। लात मारी थी छाती पे, और छाती पे लात मारी तो भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी आपके चरण बड़े कोमल। आप लोग गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, 311 माएं, इन माओं की भी सेवा कर सकते हैं। माओं की सेवा करें। आप भी माओं को भोजन का सहयोग कर सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, क्योंकि आप अपनी मां की सेवा करेंगे, पर जिन माओं को बच्चों ने घर से निकाल दिया उन माओं की सेवा कौन करेगा? इसलिए जिन माओं को उनके अपने बच्चों ने निकाला है, ऐसी माओं की सेवा आप भी करिए। आप सब सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो भोजन नाश्ता कौन देगा? तो आप भी किसी माँ का सहारा बनो जो गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। आप सब लोग सहयोग करते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं को भोजन मिलता है। आप सब सहयोग करते हैं तो माओं की सेवा होती है यहाँ। आप सहयोग नहीं करेंगे तो इन वृद्ध माओं को भोजन कैसे मिलेगा? इसलिए कहता हूं, कमाओ, अपनी माँ को भी खिलाओ, अपनी माँ की सेवा करो। और जिन बच्चों ने माँ को निकाल दिया गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ रह रही हैं, उन 310 वृद्ध माँ को आप एक दिन का भोजन कराओ कि कल का भोजन माँ को आपकी ओर से होगा। कल माँ को आप भोजन कराइए, कल माँ को आप अपनी ओर से नाश्ता बंटवाइए, कल रात्रि का दूध माँ को आप एक एक गिलास पिलवाइए, एक एक गिलास दूध आपकी ओर से। मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आ गई? ऐसा बोल रहे हैं भगवान। इतना दयालु, लात मारने वाले को क्षमा कर रहे, करुणा निधान रहुआ। अब बताओ मेरी माँ, इतनी दया किसी के अंदर है कि आपको कोई लात मारे और वो क्षमा? आपको कोई लात मारे तो आप उसका लात तोड़ के हाथ में दे दो, ले। आपको तनिक सा धक्का लग जाए किसी का, आपके मुंह बन जाता है, अरे धक्का मार, जानता नहीं मैं कौन हूं। किस बात की अकड़ लिए घूमते रहते हैं आप लोग? किस बात का झूठा घमंड लिए घूमते रहते हैं आप लोग? दया हमारे भीतर क्या होनी चाहिए? दया। क्या हो मेरी मां? जरा दया का उल्टा करो, क्या होता है? हैं? जो दया करेगा किसी पर उसी को ईश्वर याद रखेंगे, जो दया नहीं करेगा उसे याद। भगवान उन्हीं को याद रखते हैं जो जीव पर दया। मैया शबरी घर गईनी, झूठे बेरन के खैनी, करके बखान रहुआ, जगत के दाता है। भगवान 24 अवतार धारण करते हैं। भागवत जी का प्रसंग है। भगवान के कितने अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम,
नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्ध कल की अवतार। पृथु राजा बारह पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। कितने अवतार भगवान के? क्यों भगवान के अवतार 24 क्यों हुए? क्योंकि घंटे कितने हैं? 24। अवतार कितने हैं? 24 घंटे भगवान 24 अवतार से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। 24 अवतार। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना है मेरे कन्हैया भगवान, इसलिए 24 कैरेट के भगवान, अर्थात इनकी शुद्धि में कोई, इसलिए 24 अवतार। 24 अवतार। भगवान के अवतार बहुत सारे हैं। क्यों? क्या जरूरत थी इतने अवतार लेने की? कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। हमारे भक्तों पर जब जब संकट आया तब तब भगवान भक्तों के लिए दौड़े। कभी राम बनकर दौड़े, कृष्ण बनकर दौड़े, नरसिंह बनकर दौड़े। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, जब जब बेटे पे संकट आया और मां खा रही थी तो खाते खाते दौड़ी? बोलो हाँ। बेटे पे संकट आया, मां बिस्तर पर लेटी थी, नींद लग रही थी, तुरंत बच्चे पर संकट आया, तुरंत सोना त्यागा और दौड़ी कि नहीं? अच्छा बच्चे पे संकट आया और मां स्नान कर रही थी, दौड़ पड़ी। एक मां के बारे में मैंने सुना कि उसका बेटा ना गाड़ी के नीचे आ गया। गाड़ी के नीचे जब आया तो अकेली मां ने वो गाड़ी उठा दी आगे से। 4 चक्के की गाड़ी थी, लोडर गाड़ी थी, छोटा हाथी जैसा। ये घटना सत्य घटना है। बच्चा पीछे पीछे आ रहा था, गाड़ी वाले को दिखा नहीं, उसके गाड़ी के नीचे बच्चा आ गया और बच्चा फंस गया गाड़ी के नीचे। गाड़ी तो रुक गई, अब बच्चा रोए अंदर और मां अकेली, वहां कोई नहीं। और जब मां ने देखा कि मेरे लाल पे संकट है, दौड़ पड़ी और उठा लिया। ताकत देखिए, ऐसे तो कॉकरोच से डर जाती है, लेकिन जब बच्चे पे संकट आए तो उठा लेती है गाड़ी। उठा ली, बच्चे को निकाल लिया। कुल मिला के कहना है कि बच्चे पर संकट आएगा तो मां जहां होगी, जिस हाल में होगी, वैसे ही दौड़ेगी। बोलो हाँ कि ना? उसी तरह भक्त पर जब संकट आता है, जहां संकट आता उस समय भगवान जैसे जहां होते हैं, जिस चीज की जरूरत होती है वो अवतार लेकर के भक्त के आगे वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह अवतार की जरूरत थी, प्रकट हो गए। राम अवतार की जरूरत थी, प्रकट हो गए। कृष्ण की जरूरत थी, प्रकट हो गए। वामन छोटे से की जरूरत थी, छोटे से। और सुनो, भगवान मछली बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? कछुआ बन गए। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, हयग्रीव अवतार, वामन अवतार, स्त्री का अवतार, मोहिनी अवतार, वाराह अवतार। क्या बने? क्या बने? एक बात बताओ, भगवान को वाराह, मछली, कछुआ, धनवंतरी, ये सब बनने की क्या जरूरत थी? स्त्री वगैरह। उत्तर दो मेरी मां। मैया, भगवान मछली क्यों बने? आप बताओ। मछली अवतार लिया कि नहीं? मत्स्य अवतार, पता है कि नहीं? सत्यव्रत नाम के राजा थे। वो स्नान करने गए और सूर्य अर्घ देने लगे। जल लिया तो उनके हाथ में एक मछली आ गई। उन्होंने मछली को डाल दिया
तो मछली बोली नहीं महाराज, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, मुझे अपने साथ ले चलो। तो ले आए और उन्होंने एक हौदी में मतलब पानी में डाल दिया मछली। थोड़ी देर बाद वो मछली बड़ी हो गई। बोले हमारे लिए जगह कम पड़ रही है, बड़ा हमारे लिए। तो उन्होंने और बड़ा स्थान बनाया मछली, वो और छोटा पड़ गया। फिर उसे बड़े तालाब में डाला, तालाब छोटा पड़ गया, मछली इतनी बड़ी। तब हाथ जोड़ के बोले प्रभु आप मछली नहीं हैं, कौन है आप? तब भगवान मत्स्य ने कहा कि बहुत जल्दी प्रलय होने वाला है। क्या होने वाला है? प्रलय। तुम चारों वेद को लो, सत्यव्रत नाम के राजा, तुम वेद को लो और वेद को लो, औषधियों को लो, चीजों को लो, नाव में रखो और नाव में रख करके रस्सी बांधना और मेरे गले पे बांध देना और तुम उस नाव में बैठ जाना। कुछ और ऋषि मुनियों को ले लेना जिनको विशेष, क्योंकि प्रलय काल में सब नष्ट होने वाला और नष्ट होने के बाद जो रह जाएगा फिर वही सृष्टि का निर्माण करेगा। तो तुम्हें हम आगे के लिए तैयारी बना रहे हैं, औषधियां रह जाएं, बाकी सब प्रलय होगा, पानी में डूबने वाली है। वो भगवान प्रलय से कुछ चीजों को बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि मछली का अवतार क्यों लिया? इसलिए ताकि दुनिया ये जाने कि मछली जो तुम खा रहे हो, जीव हत्या ना करो, मछली में भी भगवान का दर्शन करना सीखे व्यक्ति। हमारे भगवान कह रहे हैं कण कण में हूं मैं, मछली में भी मुझे देखो, मैं हूं। कछुआ में भी मेरा दर्शन करो, मैं हूं। कच्छप अवतार, स्त्री बन गए नारायण, मोहिनी अवतार, स्त्री को भी देखो तो मैं हूं, अर्थात भगवान के रूप में देखो। स्त्री को किस रूप में देखो? नारायणी, नारायण की परम शक्ति नारायणी स्त्री। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं सब मैं रहता हूं। भगवान सब में प्रभु रहते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में प्रभु दिखते हैं, मैया मैं क्या करूं। सब में देखो ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, केहि सन करहि विरोध। निज प्रभु मैं देखहीं जगत, सब में सर्वम खलविदम ब्रह्म। इसलिए मेरी माँ, कछुआ देखो तो भगवान, पुरुष देखो तो भगवान, स्त्री देखो तो भगवान, मछली देखो तो भगवान, तुलसी देखो तो भगवान, तुलसी में भगवान का वास। आंवला का पेड़ देखो तो भगवान, आंवले में भगवान नारायण का वास। इसलिए आंवला नवमी को आंवले की पूजा होती है। पीपल में भगवान। इसलिए हमारे सनातन में सब में ईश्वर को देखने की बात कही जाती है। इसलिए सबको जोड़कर ही भगवान शब्द बना है। भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? लाल मैया बताएंगी। मोबाइल वाली मैया सुन रही हो मेरी माँ? भगवान का फुल फॉर्म बताओ। वो मैया सो गई? पीली मैया सुनो, भगवान का फुल फॉर्म है भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर, भगवान भगवान।
भा भूमि गा गगन वा वायु आ अग्नि नानीर, ये पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं, अर्थात प्रकृति को ही। इसलिए सनातन में प्रकृति की पूजा है। बताइए पर्वतों की पूजा कौन करता है? गिरिराज जी पहाड़ हैं, पूजा हम लोग करते हैं सनातन। कामतानाथ जी चित्रकूट में कामदगिरी पूजा करते हो कि नहीं? पर्वतों की पूजा हम सब करते हैं। तिरुमला पर्वत, तिरुपति बालाजी किस पर्वत पर विराजे हैं? तिरुमला पर्वत। हम सनातनी पहाड़ की पूजा करते हैं, वनस्पतियां, तुलसी की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, नदियों की पूजा। अच्छा, हमारे यहां गंगा की पूजा है कि नहीं? यमुना की पूजा है कि नहीं? क्यों? गंगा की पूजा इसलिए कर दिया कि एक नदी की पूजा कर दी तो जितनी नदियां तुम्हें दिखें सब में भगवत भाव ही रखा करो, वही भाव। मछली की पूजा कर ली तो जल में जितने जलचर हैं सब में भगवत भाव। क्यों? 2 और 2 4 पढ़ा दिया तो 3 और 3 6 पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? एक बात बताओ, 2 और 2 4 पढ़ा दिया तो क्या 3 और 3 6 पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? क्या 4 और 4 8 पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी? अरे 2 और 2 4 समझ में आ गया तो फिर सब समझ में आ जाएगा। सारी संख्याओं को थोड़ी टीचर लोग जोड़ के समझाते हैं, कुछ समझा देते हैं जोड़ जाड़ के, वहां पे बाकी सारी जिंदगी आपको जोड़ना पड़ता है। बोलो हाँ कि ना? ऐसे ही मछली में भगवान का दर्शन करा दिया, अब जल में जितने जीव जंतु है सब में ईश्वर का दर्शन कर लो। स्त्री में दर्शन करा दिया तो सब स्त्रियों में कर लो। एक नदी की पूजा करा दी तो सारी नदियों को वही भाव से देख लो। इसलिए हम किसके पुजारी हुए? प्रकृति। इसलिए हम लोग प्रकृति के संरक्षण हैं, उजाड़ने वाले नहीं हैं। सनातन में इसलिए तो लोग कहते तुम जंगल में रहते थे, आज दुनिया जंगल की तरफ लौट रही है कि नहीं? साइंटिफिक कितने हम थे, समझ ही नहीं पाए अपनी संस्कृति को। हमारे भगवान का मतलब है प्रकृति, इसलिए हमारा भगवान एक जगह नहीं, सब जगह उन्हीं का दर्शन है। 24 अवतारों को प्रणाम। नारद जी आए, वेद व्यास जी उदास मन से बैठे थे। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या हुआ, उदास हो? कहा, मैंने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली, क्या करूं? नारद जी ने कहा, भागवत की रचना कीजिए। नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की रचना कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का जो युद्ध था बड़ा विलक्षण था। क्या था? बड़ा विलक्षण। क्या विलक्षणता थी? महाभारत के युद्ध में धर्म की स्थापना है। महाभारत के युद्ध में यह बताया गया है कि क्या करें क्या ना करें। आपके घर में लड़ाइयां होती हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ मैया हाँ कि ना? होती है? इनके किससे होती है लड़ाई मैया? पति से लड़ती रहती हो मेरी माँ, तो आप जीत जाती हो कि हार जाती हो? कभी तो जीती भी होंगी मेरी माँ। तो ऐसे मुक्का मुक्का की भी होती है। अच्छा, बातों की कि ठूसा की? एक ठूसा उसने मारा, एक तुमने मारा, एक दांत उसके टूटे, एक तुम्हारा। हो गए बिना दांत के वेदांती। सुनो, लड़ाई किस लिए होती है? फास्ट उत्तर दो। झगड़े की जड़ 3। झगड़े की जड़ 3 कारणों से झगड़ा होता है। झगड़े की जड़ 3। जड़
जोरू और जमीन। जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख हैं तो लड़ाई होगी। मूर्ख आदमी लड़ता रहता है। जो लड़ता रहे समझ लो एक नंबर का मूसर है। मूर्ख, मूर्ख, जड़, जड़ता। मैया बात करने का नहीं बोला हमने। जड़। जोरू मतलब, जोरू मतलब स्त्री। झगड़ा किसके लिए? या तो मूर्खता है, मूर्ख है व्यक्ति इसलिए झगड़ा होगा, या स्त्री के कारण झगड़ा होगा, या स्त्री के कारण झगड़ा होगा। बोलो हाँ। राम जी के घर में किसके कारण झगड़ा हुआ? दशरथ जी की पत्नी माता कैकेयी झगड़े की जड़ तीन। राम जी का झगड़ा हुआ स्त्री के कारण। यहां राम रावण का भी झगड़ा किसके कारण? स्त्री के कारण। और जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ तीसरी जमीन। भाई भाई में झगड़ा किसका है? जमीन का है। ये हमारी, ये तुम्हारी, इसे हम लेंगे, इसे तुम लोगे, नहीं लो तो चलो कोर्ट। महाभारत किस लिए हुआ? जमीनी विवाद के कारण। पांडव कह रहे हैं कि हमारा अधिकार हमें दे दो, 5 गांव दे दो, हमारा इंद्रप्रस्थ दे दो। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले भगवान ने कहा कि पांडवों को रहने को कितने गांव दे दो? दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला। सेना को आदेश दिया, बांध दो ग्वाले को, डाल दो कारागार में। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। क्यों कर रहा है ये सब? क्योंकि जब नाश मनुज का छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। मैया जमीन मांगी नहीं दी, महाभारत हुआ। अच्छा एक बात बताओ, किस जमीन के लिए महाभारत हुआ था? आप बताओ। इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। आज हस्तिनापुर आज भी वहीं पड़ी है, इंद्रप्रस्थ आज भी वहीं पड़ी है। हस्तिनापुर मतलब वर्तमान का मेरठ, और इंद्रप्रस्थ मतलब वर्तमान की दिल्ली। जिसे आप दिल्ली कहते हैं वो इंद्रप्रस्थ है, और जिसे आप मेरठ कहते हैं, दिल्ली से हरिद्वार जाओगे तो रास्ते में मेरठ आता है, वो मेरठ क्या था? हस्तिना। आज भी वहां हस्तिनापुर के अवशेष। सोचिए, जिस जमीन के लिए लड़ाई हुई, करोड़ों लोग आपस में लड़के मर गए, वो जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी है। रामलाल का घर बना है उस जमीन में आज, और वो लड़ने मरने वाले लड़ मर गए। कहां गए वो जीतने वाले, और कहां गए वो हारने वाले? ना जीतने वाले रह गए, ना वो जमीन जहां की तहां पड़ी है। कहां गई वो जमीन? जहां की तहां। उस जमीन के लिए लड़ गए कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। जमीनें जहां की तहां रहते हैं। जमीनों के लिए लड़ने वाले कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए कहता हूं, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई है, आतंकवादियों से हमारी लड़ाई है, ठीक बात है। विधर्मियों से हमारी लड़ाई है, लड़ो, पर तुम्हारे भाई से तो तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। अपनों से लड़ोगे तो उनसे कैसे लड़ोगे जो संकट सामने है? इसलिए आपस में ना लड़ो। भाई की जमीन क्यों हड़पना है?
भाई तुम्हारा है, तुम्हें मिला है, तो क्या उसे नहीं मिलना चाहिए? एक बाप के 3 बेटे हैं तो बंटवारा तीनों में समान होना चाहिए, धर्म ये कहता है। पर कुछ लोग धर्म से नहीं अधर्म से चल लेते हैं। एक भाई था, 5 भाई थे, 5 भाइयों में 4 भाई बड़े, अच्छा बाप मर गया, मां मर गई, तो बड़ा भाई पिता की तरह था, तो छोटे 4 भाई पिता की तरह बड़े भाई का, ये सत्य घटना बोल रहा हूं मैं। 4 भाई हाथ जोड़ के बड़े भाई का सम्मान करते थे, और बड़ा भाई के मन में पता नहीं क्या खुरापात आया। 4 भाई ऐसे थे कि जहां आदेश करता 4 भैया वहां खड़े रहते, बड़े भाई को बाप की तरह मानते। बड़े भाई ने क्या किया कि पिता की सारी जमीन में से 10 एकड़ जमीन बेच ली, और जमीन बेच करके अपने नाम से अलग जमीन खरीद लिया उसी पैसे से, और जो जमीन बची उसका 5 हिस्सों में बंटवारा कर लिया। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ न्याय किया कि अन्याय किया? जब सोचिए, बड़ा भाई जमीन बेच रहा है बाप की, तो छोटे भाई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं कि तुम बाप की संपत्ति क्यों बेच रहे हो, हमसे तो पूछो। नहीं, क्योंकि बड़ा भाई है ना, आदर, चलो भैया बड़ा भाई करेगा तो ठीक करेगा। बड़ा भाई को यह करना था कि 10 एकड़ बेची थी तो 15 एकड़ खरीद लेते, और 5 भाई उसको भी बांटते, लेकिन नहीं, बची तो बांट ली, लेकिन 10 का तो वो अलग मुखिया बन गया। ये छल क्या तुम्हें आगे पहुंचाएगा? ये कपट क्या तुम्हें खुश रखेगा? तुमने गद्दारी किससे की? अपने भाई से। भाई से दगा करके कितने दिन खुश रहोगे? दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किसी का सगा नहीं है। क्यों मेरी माँ? दगा करना चाहिए? भाई का 1 रुपए और 1 रत्ती मत लो यार। आप बड़े भाई हो तो छोटे भाई को अपनी खुशी से दे दो, या छोटा भाई बड़ा दिल रखे तो चल भैया तू बड़ा है ले चल, कोई बात नहीं, हम दोनों एक थाली पे खाए, एक कपड़े को अदल बदल के पहने हैं। क्यों, ये बात सही है कि नहीं? बड़े भाई का पैंट छोटे ने पहन लिया, छोटे भाई का पैंट, एक साथ सोए हैं, एक खिलौनों से खेले हैं, एक साइकिल पे चले हैं। आज इतने बड़े हो गए कि भाई का खून बहा रहे हो। ये कैसा न्याय है? जब तुम अपने भाई के साथ न्याय नहीं कर सके, तुम क्या न्याय करोगे किसी के आगे? और जब तुमने अन्याय किया है तो तुम्हारे साथ भी अन्याय होगा साहब, फिर ना बोलना। दगा किसी का सगा नहीं है, दगा किसी का सगा नहीं है, किया नहीं तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। सच बताओ, रावण ने सीता मैया के साथ दगा किया कि नहीं? था रावण, वो बन के क्या गया? साधु। साधु, अरे साधु संतों पे दुनिया भरोसा करती है, और आपने संत समाज को बदनाम कर दिया। रावण, तुम्हें ज्यादा दंड मिलना चाहिए। तुम रावण बन के गए थे सीता चुराने, तो तुम्हें दंड ना मिलता, क्योंकि तुम तो ये काम करते ही थे।
पर साधु का रूप बना लिया तुमने, साधु को बदनाम करना चाहा। सही है। दगा किया था रावण ने जब साधु भेष बनाया था, भिक्षा लेने गया था लेकिन सीता को हर लाया था। लंका नगरी राख बनाई, लंका नगरी राख बनाई, पल भर में रघुवर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। रावण ने दगा किया, सर्वनाश। क्या हुआ? एक लखपूत सवा लख नाती, जिसके घर पर दिया ना बाती। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन की दादागिरी को नटवर नागर देख रहा। दादागिरी, कपड़े उतार दो द्रौपदी की, ये दादागिरी नहीं है, गुंडागर्दी। उतारो कपड़े द्रौपदी को, मेरी जांग में लाके बिठाओ, ऐसे ही बोला था ना। भूल गया दुर्योधन। कौरव पांडव जुआ है खेले, शकुनी पासे फेंक रहा, दुर्योधन के पापों को वो नटवर नागर देख रहा। बिना शत्रु के वंश मिटाया, बिना शत्रु के वंश मिटाया, लीला नटवर की देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। दुर्योधन ने दगा किया, भाभी के साथ जुआ खेला। जुआ का नियम होता है, जो जुआ खेलेगा वही पासे फेंकेगा, लेकिन पासे शकुनी फेंक रहा था। दगा किया पांडवों के संग। अच्छा, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? जरा इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग। क्या धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले कभी जुआ खेला था? उत्तर, यदि खेला होता तो जुआ खेलने में एक भी दाव तो जीतते। मैं एक भी रन नहीं बना पाया और मैंने 50 गेंदें खेली पर एक भी रन नहीं बना पाया, इसका मतलब मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ में एक भी दाव नहीं जीते, इसका मतलब है कि धर्मराज को जुआ खेलना आता होता तो एक दाव तो जीतते, एक भी नहीं जीता, इसका मतलब जुआ खेलना। अच्छा, एक बात बताओ, जब धर्मराज जी को जुआ खेलना नहीं आता था तो जुआ क्यों खेले? इसका उत्तर आप बताओ। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेले? क्या जरूरत थी? दादाजी बताओ, मूछ वाले दादाजी बताओ, क्यों खेले धर्मराज जुआ? मन बहलाने के लिए आदमी गिल्ली डंडा खेल लेता है, चलो कंचे खेल लेते हैं, चलो पकड़म पाई खेल लेते हैं, लुका छिपी खेल लेते हैं, चलो आज तैरना सीख लेते हैं, तैरना खेल लेते हैं। जुआ कौन खेलता है मन बहलाने के लिए? आप खेलते हो जुआ? आप इतनी भाइयों का मन बहलाते हैं? सवाल है, धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलना नहीं आता था। अच्छा ये बताओ, जुआ खेलना धर्म है कि अधर्म है? तो धर्मराज को क्या ये बात पता नहीं थी कि अधर्म है? पता थी तो क्यों खेले? वही सवाल कर रहा हूं, क्यों खेले?
क्या कारण था? आप बताओ चश्मा वाले भैया। नहीं, बैठे बैठे क्यों खेले? नहीं, आप बताओ। हैं? हैं? क्या होगी? लड़ाई ना हो। नहीं, वहां लड़ाई थी नहीं उस समय। उस समय थोड़ी महाभारत चल रहा है। ये तो महाभारत के 14 साल पुरानी बात है। ये तो महाभारत होने से 14 साल पहले जुआ हुआ था। 14 साल जुआ होने से 14वें साल महाभारत हुआ है। जुआ की डेट से 14वें साल बाद। क्यों? गुलाबी मैया, क्या मैया? टोपा वाले दादाजी। चलो हम बताएं कि ना बताएं? सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर जी जानते थे कि जुआ खेलना पाप है और उनसे जुआ खेलना नहीं आता था। फिर जुआ क्यों खेले? तो सुनो। धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे और बड़े पिता थे भी। पिता के बड़े भैया पिता से भी बढ़कर हैं कि नहीं? जिसे आप ताऊ जी कहते हैं, बड़े पिताजी कहते हैं, वो बाप से भी बढ़कर है या नहीं? तो धर्मराज युधिष्ठिर के पिता तो पांडु हैं, जो कि नहीं रहे, अब भगवत धाम गए। पांडु के मर जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर जी ने धृतराष्ट्र को ही अपना पिता समझा। हाँ या ना? और धर्मराज युधिष्ठिर ने आज तक धृतराष्ट्र की किसी भी बात की अवहेलना, आज्ञा का उल्लंघन। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जी ने जुआ क्यों खेला? क्योंकि धृतराष्ट्र की आज्ञा थी कि बेटा थोड़ा सा, ये दुर्योधन की इच्छा है, शकुनी की इच्छा है, जुआ खेल। अब यहां पर धर्मराज जानते थे कि जुआ खेलना गलत है, तो फिर विरोध क्यों नहीं किया? वो कहते कि मैं अपने अंधे बाप की आज्ञा का क्या उल्लंघन करूं? आज तक जब मैंने आपकी एक बात नहीं काटी, तो एक बात काट के कलंक क्यों लगा लूं? समझिए ना जरा। अच्छा एक बात बताओ, जुआ खेलना पाप है कि पुण्य? जोर से। पाप। अब ये बताओ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला और धृतराष्ट्र जी ने आज्ञा दी जुआ खेलने की, तो अब बताओ पाप किसे लगेगा? आज्ञा देने वाले धृतराष्ट्र को कि जुआ खेलने वाले युधिष्ठिर को? पाप का भागी कौन? जोर से, जोर से, जोर से। कौन? धृतराष्ट्र के युधिष्ठिर। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर को पाप नहीं लगा। जुआ खेलने से पाप लगता है, पर धर्मराज युधिष्ठिर को पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि धर्मराज जी ने अपने मन से जुआ नहीं खेला, उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और आज्ञा देने वाले को पाप लगता है कि वो अपने बच्चों को क्या आज्ञा दे रहा है। इसलिए सेना को पाप नहीं लगता, सेनापति को पाप लगता है। आपने अपने आप का बेटा आज्ञाकारी है और आपने बेटे से कहा जाओ इसकी सिर काट दो, तो आपका बेटा जाएगा सिर काट लेगा? तो वो हत्या आपको लगेगी। उदाहरण से समझो। महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी से आज्ञा दी कि जाओ अपनी मां का सिर काट दो। भगवान परशुराम जी को आज्ञा क्या मिली? पिता की। पिता ने आज्ञा दी भगवान परशुराम जी को कि जाओ
अपनी मां का सिर काट दो। गए फरसा लेके गए और तुरंत मां का सिर काट दिया। और सिर काट के ले आए, पिताजी ये रहा सिर मां का। अब बताओ हत्या किसे लगेगी? मां की। मां की हत्या किसे लगेगी? परशुराम जी को लगेगी? नहीं, परशुराम जी को नहीं लगेगी। हत्या किसके कारण हुई? उनके पिता की आज्ञा के कारण। और वो पिता भी सामान्य नहीं। बोले कि पुत्र तुमने पिता का दिल जीत लिया, बोलो क्या चाहिए? परशुराम जी ने कहा मेरी मां को आप जिंदा कर दो और उसे कभी पता ना लगे कि मैंने सिर कभी काटा था। ये चाहिए पिताजी, और कुछ नहीं। पिता की आज्ञा का पुत्र ने पालन किया तो पुत्र को वरदान दे करके उनकी मरी हुई मां को उन्होंने पुनः जिंदा कर दिया। ये देखो ये ऋषियों का बल कि वो मार भी सकते हैं, और ये ताकत ऋषियों की, हमारे सनातन के ऋषियों की। इसलिए मेरी मां आज्ञा देने वाले को पाप लगता है। इसलिए गलत सलाह किसी को ना दिया करो। गलत मार्गदर्शन किसी को मत देना। गलत मार्गदर्शन से यदि समाज चल पड़ी तो वो पाप उस व्यक्ति तक पहुंचेगा। बात समझ में आई कि नहीं? इसलिए धर्मराज युधिष्ठिर जी को पाप नहीं लगा। जुआ खेला उन्होंने, पाप किसे लगा? धृतराष्ट्र को। किसी को धोखा देकर प्यारे एक बार खुश हो जाना, कर्म के अग्नि में जल के जीवन भर तुम पछताना। सच्चा सुख पाने की खातिर, सच्चा सुख पाने की खातिर भला किसी का कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, जमाना दगाबाज हो आप ना बनना, आप ना देना, वरना देख लेना किसके साथ क्या। देर है ईश्वर के घर, क्या नहीं है? अंधेर नहीं। प्रिय भक्तों, महाभारत का युद्ध तो झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और जमीन आज भी जहां की तहां पड़ी हैं। और जमीनों के लिए लड़ने वाले ना जीतने वाले रहे ना राज राजे रहे, ना बुरानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। वस्तु हर एक आनी बजानी रही, वस्तु हर एक आनी वजानी रही। अंत में लखपति को न धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा? महाभारत में भगवान कृष्ण यही संदेश देते हैं कि देखो हो गया, लड़ गए, मर गए, जमीन कहां गए वो, अब तुम क्यों लड़ रहे हो? तुम भी जिन खेत खलिहान के लिए लड़ रहे हो वो सब यहीं रह जाएंगे, तुम लड़ लड़ के चलते बनोगे, क्यों लड़ना? तो आज से कौन कौन नहीं लड़ेंगे? मैया आप लड़ोगी मेरी माँ। बस आप लोग अपने पति से मत लड़ा करो और सास से, और बहू से भी मत लड़ना।
पति को भी समझा रहे हैं, सुनो पति देवता तुम भी ना लड़ना। आप कितने पति बैठे हैं यहां? जो पति हैं वो हाथ उठाएं। आप लोगों को भी सौभाग्य नहीं मिला पति बनने का? हैं? अगले महीने हैं? 3-4 महीने में ये पति बन जाएंगे। हैं? हाँ, जस तोरो हाल तस मोरो हाल। जो अभी पति नहीं बने बेचारे खिलखिला रहे अच्छा, और जो बन गए हैं वो वैसे हंसे। इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा उनसे। जो पति बन चुके हैं ना वो पूरा खुल के नहीं हंस पाते। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि देखो, लड़ाई झगड़ा ना करके प्यार मोहब्बत से रहना। ठीक है, पति भी नहीं लड़ेंगे अब आपके पति आए हैं, लो। अब आप खुद कथा पति को सुनवाती नहीं हो तो क्या सुने बेचारा। पति अभी झाड़ू चौका बर्तन वही कर रहे हैं। चलो मैया आप कथा सुन लो, वो अच्छा झाड़ू बर्तन कर रहे होंगे मस्त। अच्छी मैया है, पति को नहीं लाई साथ में। पति भी तो आए ना होंगे कंजूस राम, हैं? ठीक, अच्छे पति हैं आपके। भगवान महाभारत के रोकने के लिए शांति दूत बनकर गए। धृतराष्ट्र मान जाओ भैया, ना लड़ो। नहीं माने महाभारत। अच्छा, महाभारत में क्या हुआ वो सुनने की बात। महाभारत में, अच्छा मुझे आप लोग ये बता दो, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किस पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा गलती आपको किसकी नजर आई? किसकी? किसकी? द्रौपदी। ये मैया को द्रौपदी की गलती नजर आई पूरे महाभारत में। आपको भीष्म पितामह की, आपको धृतराष्ट्र की। मैया सलाह हो गई, किसकी गलती थी? किसकी? धृतराष्ट्र। मैया, पीछे वाली मैया क्या बोलती तू? किसकी गलती है? किसकी? आपकी पड़ोसी की? आपका पड़ोसी कहां गया बेचारा? महाभारत भी हुआ तो लो पड़ोसी के कारण। महाभारत किसकी गलती से हुआ? ये मैया कह रही हैं द्रौपदी की गलती से। द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी मैंने कौन सी गलती कर दी? मैया फिर बताना। द्रौपदी मिलेंगी ऊपर आपको, सुन रही होंगी हमें गलत कह रही है मैया। क्या गलती की हमने? कुछ नहीं गलती थी उनकी। आप लोगों को टीवी में ये बता दिया गया कि द्रौपदी ने कहा था अंधों के अंधे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा था द्रौपदी ने। ये अंधा के अंधा होता है ऐसा द्रौपदी ने कहीं कहा ही नहीं। पूरे महाभारत को पढ़ लो आप, ये बात है ही नहीं। ये बात झूठी फैला दी वो लोगों ने, क्या बोलते हैं वो सीरियल वालों ने।